तो गाइज अगर आप एक छोटा सा बेड साइड टेबल लैंप ढूंढ रहे हो जो लैंप के अलावा क्लॉक, स्पीकर और वायरलेस चार्जर का काम करे, तो ये है पोर्ट्रॉनिक्स का ट्राई फ्यूजन और ये एक प्रोडक्ट सारे काम कर सकता है। वैसे इसमें और भी कई सारे फीचर्स है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैंने खुद बाय किया है, ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो जेन्युइन है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है पसंद आता है तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। और नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी बात पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है डिसेंट सी पैकेजिंग के प्राइस के हिसाब से। फ्रंट साइड पे आप प्रोडक्ट का इमेज जो है चेकआउट कर सकते हो। पोर्ट्रॉनिक्स और ट्राई फ्यूजन की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दी गई है। साइड में और भी कई सारे फीचर्स जो है आप देख पाओगे। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको स्पीकर मिल जाएगा। स्पीकर के अलावा यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, टाइप ए टू टाइप सी की केबल भी मिल जाती है। तो बस यही सारी चीजें बॉक्स के अंदर मिलती है। अब बढ़ते हैं सीधा प्रोडक्ट ओवरव्यू और बिल्ड क्वालिटी की ओर। अब ओवरव्यू की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट हाथ में लेती है, सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा हैवी फील होता है। तो 800 या फिर 850 ग्राम्स के आसपास का इसका वेट है और प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में बोल सकता हूँ कि प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे मैश वाला डिज़ाइन जो है आपको देखने मिल जाता है, लेकिन ये मेटल वाला मैश नहीं है, ये नॉर्मल क्लोथ जैसा फील जो है आपको देगा। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे कुछ बटन्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे जहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो लाइट आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक सिंगल लाइट नहीं है। यहाँ पे अलग अलग मोड्स इसके मिल जाते हैं और RGB लाइट भी ये पर्टिकुलर स्पीकर जो है सपोर्ट करता है। टॉप पे वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाता है और बैक साइड पे कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, जहाँ पे टाइप सी का पोर्ट एक आपको मिल जाएगा, SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, टाइप ए का पोर्ट दिया गया है और ऑक्स इनपुट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बॉटम में यहाँ पे रबर ग्रिप आपको मिल जाते हैं 4, तो टेबल पे या कहीं पे भी आप इसे प्लेस करते हो तो वो इजीली मूव नहीं होगा। और यहाँ पे बॉटम में भी आपको जो है ओपनिंग मिल जाती है, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत बेस का इफेक्ट मिल जाएगा। और फ्रंट साइड पे आप यहाँ पे टाइमिंग भी चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से जो इसका डिज़ाइन है या फिर बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। तो अब बात करते हैं स्पेक्स और फीचर्स की। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर लाइट आप देख रहे हो, जैसे मैंने बताया कि RGB लाइट का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है और अलग अलग मोड्स को जो है आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया गया है। अब इसे कैसे एक्सेस करना है, कैसे बंद करना है, ये सब मैं आने वाले पार्ट में बोलूंगा। RGB लाइट के अलावा इसके अंदर आपको फ्रंट साइड पे क्लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है और टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आप 15, 30 या फिर 60 मिनट्स का टाइमर सेट करते हो, टाइमर खत्म होने के बाद स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। स्पीकर के अंदर व्हाइट नॉइज का भी फीचर मिलता है, यानी कि 6 से 7 एम्बिएंट नॉइज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जो मेडिटेशन करते समय या फिर सोते समय आप सुन सकते हो। और जैसे मैंने बताया, स्पीकर के अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। बस उसे यूज करने के लिए आपको स्पीकर पावर सोर्स से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये वायरलेस चार्जिंग काम करेगा। और वो भी 18 वॉट या फिर उसके ऊपर का अडेप्टर आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें काम करेगी। वायरलेस चार्जिंग में मैक्सिमम 15 वॉट का आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा। और रही बात इसके स्पीकर प्लेसमेंट की, तो बैक साइड पे स्पीकर जो है प्लेस किए गए हैं और 16 वॉट का आउटपुट आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.3 के साथ ये स्पीकर जो है आपको मिल जाएगा और 10 मीटर तक की कुछ इसकी रेंज है। बाकी चीज़ों की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, ब्लूटूथ के अलावा आपको ऑक्स का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और हाँ, किसी को FM सुनना पसंद होगा तो FM का फीचर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। बस FM यूज़ करने के लिए आपको टाइप ए टू टाइप सी वाली जो केबल इसके साथ मिलती है वो कनेक्ट करके रखनी पड़ेगी एज एन एंटीना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और फीचर्स यहाँ पे खत्म नहीं होते दोस्तों, TWS कनेक्टिविटी का भी फीचर इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि सिमिलर एक और स्पीकर आपके पास होगा तो दोनों को आप साथ में कनेक्ट कर सकते हो और स्टीरियो इफेक्ट जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बिल्ट इन माइक का फीचर मिल जाता है और इस स्पीकर के साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं इसके फंक्शनैलिटी की। तो फ्रंट साइड पे जो बटन्स दिए गए हैं उनका क्या फंक्शन है समझ लेते हैं। ये जो पहला बटन आप देख रहे हो ये पावर का बटन है, तो जैसे आप प्रेस करके रखोगे आप पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। और यहीं पे आपको RGB लाइट कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो सिंगल प्रेस करोगे तो हर बार अलग अलग मोड आएगा और
आई थिंक 9 या 10 मोड के बाद आप इसे डायरेक्टली बंद भी कर सकते हो। बंद करने का डायरेक्ट एक कोई ऑप्शन होना चाहिए था कि डबल प्रेस करे तो बंद हो जाएगा और डबल प्रेस करे तो वापस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन पोर्ट्रॉनिक्स ने ये नहीं किया। तो बंद करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम इस बटन को जो है प्रेस जरूर करना पड़ेगा। अब ये जो दूसरा बटन है यहाँ पे, ये है मोड का, और इसी को आप म्यूजिक प्ले एंड पॉज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब मोड के अंदर आप ब्लूटूथ और FM के अंदर जो है स्विच कर पाओगे। और ऑक्स मोड एक्सेस करने के लिए जैसे ही आप ऑक्स केबल यहाँ पे बैक साइड पे कनेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्स मोड में चला जाएगा। इसके बाद जो ये तीसरा बटन है ये है टाइमर का। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और जैसे बताया जो भी टाइमर आप सेट करोगे वो जैसे ही खत्म हो जाता है स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये जो बटन आप देख रहे हो नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए भी इन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आप इन्हें प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वॉल्यूम अप होगा, और इस दूसरे बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। और ये पर्टिकुलर बटन है अलार्म के लिए। तो जैसे आप इसे सिंगल प्रेस करोगे आप टाइम भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलार्म टोन सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और जो 7 ऑप्शन आपको मिलते हैं वही सेम साउंड्स आपको एम्बिएंट साउंड के लिए भी यूज करने पड़ेंगे। और ये पहला ऑप्शन जो है ये है क्लॉक के लिए। तो क्लॉक का टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हो, और आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स, तो वो भी प्रेस एंड होल्ड करके आप इजीली कर पाओगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एक कॉन जो मुझे लगा इसके अंदर वो ये है कि आप अगर 12 आवर्स का फॉर्मेट सेट करते हो और स्पीकर को आप बंद करके वापस चालू करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में स्विच हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 12 आवर्स पे सेट करके रखा है तो स्पीकर ऑन करने के बाद ही वापस 12 आवर्स पे रहेगा, तो हर बार आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर कॉन मुझे स्पीकर के अंदर डेफिनेटली लगा है। एक और चीज़ दोस्तों, टाइमिंग के साइड पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि ये किस मोड में है। BT का मतलब है कि ये ब्लूटूथ मोड में है। इसके बाद यहाँ पे अगर NS लिखा होगा तो इसका मतलब है कि एम्बिएंट नॉइज वाला फीचर आप यूज कर रहे हो, और बॉटम में यहाँ पे FM लिख के आता है जब आप FM यूज करोगे। वैसे इसके बटन के कंट्रोल्स अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे तो इसका यूजर मैनुअल आप जरूर से चेकआउट कर लेना, वहाँ पे चीजें अच्छे तरीके से दी गई है। अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की कि भाई लाउडनेस कैसा है, ऑडियो क्वालिटी किस तरीके से निकल के आती है। अगर आप बेडरूम में यूज करने वाले हो तो आपको सफिशिएंट साउंड जो है या फिर सफिशिएंट आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप हॉल में यूज करने वाले हो, हॉल आपका बड़ा है, तो वहां पे हो सकता है कि साउंड जो है आपको थोड़ा सा कम लगे या फिर लाउडनेस जो है थोड़ा सा कम लगे। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इसका साइज है उस हिसाब से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 16 वॉट का आउटपुट जो ये क्लेम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। बात करूँ क्लैरिटी और क्वालिटी की, तो क्लैरिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। वही है, इसका प्राइस अगर मैं कंसिडर करूँ तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा आउटपुट ही आपको मिलता है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक छोटा सा स्पीकर यूज कर रहे हो, आपको साउंड आउटपुट अच्छा मिल जाता है। बेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना डेफिनेटली। अगर आप टेबल पे इसे प्लेस करते हो और कोई बेसिक सॉन्ग जो है आप प्ले करोगे तो टेबल थोड़ा सा वाइब्रेट जरूर होता है, तो आपको वो फील जरूर होगा। बात करूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है सिंगल चार्ज में। और जैसे बताया वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई जो है इसे देना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल बैटरी पे ही चल रहा है तब वायरलेस चार्जिंग काम नहीं करेगा। फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। आई थिंक जब ये आया था तब 1500 या 1600 के आसपास का कुछ इसका कॉस्ट था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आपको 1700 या 1800 में मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर टैप करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हो और लेटेस्ट ऑफर्स या फिर प्राइस जो है चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको बाय करना होगा, तो प्लीज़ उसी लिंक का इस्तेमाल कीजिए। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। तो अब प्राइस के हिसाब से क्या इसे बाय करना वर्थ है या फिर इसे हम स्किप कर सकते हैं? तो देखो, जेन्युइनली बताना चाहूँगा कि जितना मैंने इसे यूज़ किया है और जो इसका प्राइस है उस हिसाब से मुझे ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट अलग अलग काम करता है। आपको स्पीकर भी इसके अंदर मिल जाता है, आपको एम्बिएंट नॉइज के फीचर भी इसके अंदर मिल जाते हैं, FM का भी ये काम करता है, क्लॉक भी आप चेकआउट कर सकते हो, टाइमर भी मिल जाता है, अलार्म भी दिया गया है, वायरलेस चार्जर का भी ये काम करता है और लैम्प की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इस एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं और ये सारे फीचर्स होने के बाद भी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट को लेके वो अच्छा ही रहा है। बस हाँ, साउंड आउटपुट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, और बेटर हो सकता था का मतलब ये नहीं है कि अभी जो इसका साउंड है वो बहुत ही ख़राब है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से साउंड आउटपुट आपको अच्छा ही मिलेगा। तो बस यही है मेरा ओपिनियन। मेरी तरफ से तो इस प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली थम्स अप है। वैसे आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में, आप जरूर बता देना। और अगर आप ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बाकी व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो।
प्रोडक्ट के लिंक्स भी मिल जाएंगे, चेक कीजिए। वैसे यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।